जिसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज़्यादा रहती है उसको पहले ऑर्गन दिया जाता है। The difference between coma and stem brain death. मतलब कोमा में भले ही अपन 10 साल रखें तो चांसेस हैं कि वी मे गेट रिकवर, बट वंस ए पर्सन डिक्लेयर ब्रेन स्टेम डेथ देन इट मीन्स कि It is irreversible. प्लस इसको भी आसानी से हम डिक्लेयर नहीं करते। तो ब्रेन स्टेम डेथ में हार्ट फंक्शन करता है बट रेस्पिरेशन नहीं रहता। पेशेंट इज ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आईज का कॉर्निया निकालते हैं तो कॉर्निया को भी पूरा शेप देते हैं। नो वन कैन से दैट कि इसका कॉर्निया निकला है। एक सर इसमें एक और दिस इन दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होता है, जो डोनर व्यक्ति का जो ऑर्गन है, जो रिसिपेंट होता है, तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का रेट क्या क्या होता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करें। लकीली हमारा तो 100% है, ओके बट बिफोर डूइंग दैट हम पूरा टेस्ट करते हैं जो रेसिपिएंट एंड डोनर का। ओके प्लस फॉर किडनी ट्रांसप्लांट वी डू द टिश्यू टाइपिंग, HLA टाइपिंग करते हैं। तो व्हेन वी गेट ऑल द थिंग्स ओके, what is the functioning of organs of the donor, what is the functioning of organ of the recipient, दोनों को मैच करें, ब्लड ग्रुप मैच होता है, RH फैक्टर, एवरीथिंग, ओके every small things are matched, then and then we give the एंड organ. दीज आर द आई थिंक completely given by the NOTO guidelines. Yes, as per NOTO as per the as per. guidelines, sir. इवन जो रेसिपिएंट हैं, रेसिपिएंट के भी हम लोग लीवर के लिए एक मेल्ड स्कोर यूज़ करते हैं, किडनी के लिए एक रीनल एलोकेशन स्कोर यूज़ करते हैं। Okay. तो जिसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज ज़्यादा रहती है उसको पहले ऑर्गन दिया जाता है, सो दैट उसको ज़्यादा बेनिफिट हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड इसमें सर लोगों में एक मिथ है सर ये रिगार्डिंग कोमा एंड ब्रेन डेथ। तो लोग कई बार उस मिथ के कारण, उस कंफ्यूजन के कारण भी ना जो लोग हैं वो रिलक्टेंट हो जाते हैं ऑर्गन डोनेशन से। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन कोमा एंड स्टेम ब्रेन डेथ। हाँ, ब्रेन स्टेम कोमा में जो व्यक्ति है उसका जो रेस्पिरेशन है वो रहता है। इसमें ब्रेन स्टेम डेथ में रेस्पिरेशन पूरा चला जाता है। टोटल इरिवर्सिबल है ब्रेन स्टेम डेथ। ओके मतलब कोमा में भले ही अपन 10 साल रखें तो चांसेस हैं कि वी मे गेट रिकवर, बट वंस ए पर्सन डिक्लेयर ब्रेन स्टेम डेथ देन इट मीन्स कि इट इज इरिवर्सिबल। प्लस इसको भी आसानी से हम डिक्लेयर नहीं करते। वी मेड ए 4 डॉक्टर्स कमिटी ओके जो कि उसको 14 डिफरेंट प्रकार के टेस्ट लगाती हैं। उस टेस्ट को 6 आवर्स के बाद फिर रिवर्स करते हैं, दोबारा उसको करते हैं। then we declare that person as a brain stem death. ओके तो ब्रेन स्टेम डेथ में हार्ट फंक्शन करता है बट रेस्पिरेशन नहीं रहता। पेशेंट इज ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। एंड इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल। नो वन हैज रिकवर्ड आफ्टर ब्रेन स्टेम Okay. डेथ। आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है कि ब्रेन Never, स्टेम डेथ से never. कभी नहीं हुआ है। ओके लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करने की और इसके हिसाब से अपने माइंडसेट को चेंज करने की कि कोमा एंड ब्रेन स्टेम डेथ दीज टू बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसमें सर जैसे आपने रेस्पिरेशन की बात की, तो रेस्पिरेशन मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन सर? नहीं, रेस्पिरेशन सेंटर ही वो खत्म हो जाता है। ओके रेस्पिरेटरी मतलब बाय ओन रेस्पिरेशन पेशेंट ले ही नहीं सकता ब्रेन स्टेम डेथ में। और सर ये जो कमेटी बनती है 4 डॉक्टर्स की, ये रीजनल लेवल पे या हाँ, अपना ये स्टेट लेवल पे? जो डॉक्टर की कमेटी बनती है उसमें भी जो डीन है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन, सर उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सुपरवाइज बाय Nothing. डायरेक्टली बाय हिम। यस। ग्रेट सर। एंड एक और मिथ पे हम सर चर्चा करते हैं इसके बारे में। लोगों को लगता है कि अगर हमने डोनेशन की प्लेस ले ली और हमने डोनेट कर दिया तो हमारी बॉडी को जो है म्यूटिलेटेड कर दिया जाएगा और उसको काफ़ी काट फाड़ चाट चीर चीर दिया जाएगा और डिसफिगर्ड कर दिया जाएगा। हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको डिसफिगर्ड वे में उनको बॉडी मिलेगी। तो क्या क्या सही में ऐसा है या फिर दे हैव बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और प्रॉपर डिग्निटी और राइट्स के साथ में इसको करते हैं? व्हाट आर द गाइडलाइंस सर? हाँ, इसमें जब हम ऑर्गन्स निकालते हैं तो क्लिनिकल प्रिसिसाइजेशन से निकलते हैं ऑर्गन्स,
और उसके बाद जैसे ऑपरेशन के बाद स्टिचेस हैं, स्टिचेस लगा के उसको क्लोज किया जाता है, Okay. जैसे सिंपल ऑपरेशंस में होता है। इवन आपको आश्चर्य होगा कि हमने 2 यहाँ से हैंड ट्रांसप्लांट भी कराए हैं। हैंड ट्रांसप्लांट। हैंड ट्रांसप्लांट Okay. मतलब वी हैव सेंड हैंड्स, वन टू मुंबई एंड अदर टू दिल्ली। इज इट पॉसिबल सर Yes. कि पूरा हाथ हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए सर? ट्रांसप्लांट हुआ। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी उसको प्रोस्थेसिस लगा के वो करते हैं, मतलब Great. शेप देते हैं। सेकेंडली जब आईज का कॉर्निया निकालते हैं तो कॉर्निया को भी पूरा शेप देते हैं। नो वन कैन से दैट कि इसका कॉर्निया निकला है। तो वी पुट ऑल रिस्पेक्ट्स। इवन जो स्किन भी निकालते हैं, स्किन बैक ऑफ बॉडी एंड बैक ऑफ Hips और back हिप्स से। एंड बैक ऑफ लोअर लिम्ब से निकालते हैं, सो दैट विजिबल किसी को नहीं दिखे। वी बिल्कुल। पुट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एंड ये लिटरली मैं अपने ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूँगा कि अपने मन से ये मिथ हटा दें कि हमारी अगर हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी जो है डिसफिगर्ड वे में या उसको कटा फटा तरीके से हमारे रिलेटिव्स को हैंड ओवर होगी। वो प्रॉपर डिग्निटी के साथ प्रॉपर शेप में जैसा है वैसे ही आपको मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि दैट ऑर्गन विल नॉट बी देयर। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया।